क्वेश्चन है, सपोज कस्टमर्स अराइव in a shop according to poison process or with rate 4, यानी कि ये लैम्बडा की वैल्यू दे रहा है। क्या, किसकी वैल्यू दे रहा है? लैम्बडा की वैल्यू विद रेट 4 पर आवर। यानी कि क्या है, किसी शॉप में जो कस्टमर पहुंच रहे हैं वो ऑन एवरेज क्या है आपके पास, 1 आवर में 4 कस्टमर जा रहे हैं उसके पास, पॉइजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। द शॉप ओपन एट 10 AM, 10 बजे शॉप खुलती है। इफ इट इज गिवन दैट द सेकेंड कस्टमर अराइव्स एट 10:40, ये क्या दिया हुआ है कि जो सेकंड कस्टमर है वो 10:40 पे पहुंच रहा है, यानी कि 10:40 पे, यानी कि उससे पहले केवल एक कस्टमर आया, यानी कि 40 मिनट से जस्ट पहले तक केवल एक कस्टमर आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर अराइव्ड बिफोर 10:30? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10:30 से पहले कोई कस्टमर नहीं आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that no customer arrives before 10:30? और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी 1/4 e⁻², ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/2 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ e⁻²। ये कब आया क्वेश्चन? दिसंबर 16 में आया। इसकी बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद ये पॉइजन वाले सभी लग जाएंगे। इसको हटा दूं मैं? ओके। कल का लेक्चर देख लिया ना आप लोगों ने सभी ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसका लेक्चर छूट गया है? पॉइजन तक देख लिया है ना? पॉइजन तक कोई बात नहीं, वो हो गया, असाइन भी हो गया। ये मोमेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक तो देखे हुए हैं ना? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक देखे हुए हैं, फिर ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाएगी वे समझने में, ठीक है, क्योंकि एक जैसे लगते हैं ऑप्शन का पता नहीं है। अब देखो, आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैं लिख देता हूं पहले ताकि याद आ जाए। अगर आपके पास एनपी किसके इक्वल था? लैम्बडा के इक्वल था, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, किसकी? आर सक्सेसिज की। वो किसके इक्वल आई थी? e⁻λ, लैम्बडा की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, यही थी ना? हाँ तो बोलो। ओके। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है या इंटरवल की लेंथ दे रखी है, तब फ्रीक्वेंसी दे रखी है या इंटरवल की लेंथ दे रखी है, तब उस केस को कैसे लिखा था आपने? एल लैम्बडा की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, है ना? ओके। लैम्बडा क्या होता था? मीन ना? ओके, ठीक है। अब देखो क्या है, 1 आवर में आपके पास 1 आवर में
4% जा रहे हैं। यानी कि 1 आवर का मतलब क्या है, ये टाइम है 0 से लेके कहां तक, 60 मिनट तक। 60 मिनट में कितने परसेंट पहुंच रहे हैं आपके पास, केवल 4। कितने परसेंट पहुंच रहे हैं, केवल और केवल 4% पहुंच रहे हैं, जब टाइम क्या है 60 है आपके पास। टाइम कितना है, 60 आवर है, और सॉरी 60 मिनट्स है। तो यानी कि एन की वैल्यू क्या लेने वाले हैं आप, अगर एन सब इंटरवल में डिवाइड करूं, मैं एक एक मिनट के इंटरवल में डिवाइड करूं, तो एन की वैल्यू कितनी हुई, एन की वैल्यू है 60, है ना। तो n इंटू में p कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। लैम्बडा की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, रेट क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब आपके पास n की वैल्यू 60 है, p किसके इक्वल हो गया, 4 के, 4/60 यानी कि 1/15। अगर आप देखें तो n की वैल्यू काफी ज्यादा है, n की वैल्यू ज्यादा है और p की वैल्यू क्या 1/15 कम है, तो आप किसकी तरफ जाते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बट इसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो हमको ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि n ज्यादा है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। अब यहां पे अगर इस पूरे इंटरवल की लेंथ को मैं क्या मानता हूं, अगर पूरे इंटरवल की लेंथ को क्या मान के चलते हैं आप, ठीक है, अगर मैं मिनट के हिसाब से डिवाइड करना चाहूं, तो ये लेंथ कितनी है, 60 मिनट, 60 है। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 60 है। अगर मैं मिनट के हिसाब से चलना चाहता हूं, तो लेंथ कितनी होगी इस इंटरवल की, 60 हो गई। लेंथ कितनी होगी इंटरवल की, 60। अगर 1 आवर के हिसाब से जाना चाहता हूं, तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी आपके पास, 1। इस इंटरवल की लेंथ 1 है, तो 0 से 30 मिनट तक कितनी हो जाएगी, लेंथ हाफ हो जाएगी। 0 से लेकर 40 मिनट तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। आप किसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, आप जैसा डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बोलो, मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो L कितना है, 60 है, ठीक है। तो मिनट के हिसाब से ही लैम्बडा निकालना पड़ेगा ना मुझे, लैम्बडा भी कितना चाहिए, मिनट के हिसाब से ही चाहिए, फिर पर मिनट के हिसाब से चाहिए। अगर आप इंटरवल को पर मिनट के बेसिस पे रखना चाहते हैं, तो लैम्बडा जो चाहिए, रेट जो है ना, क्या है, रेट जो है रिपीटिशन, ये जो आ रही है आपके पास, वो भी मिनट में चाहिए। अगर आप लेंथ को आवर में लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो लैम्बडा भी आवर में चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपको, ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी। लैम्बडा अगर पर आवर में है, तो लेंथ भी आवर में चेंज कर लो। अगर आप लेंथ, अगर लैम्बडा को पर मिनट के हिसाब से ले रहे हैं, तो इंटरवल को भी पर मिनट के हिसाब से देखो, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों सेम बेसिस पे काम करने चाहिए। 60 मान के कर रहा हूं, क्योंकि आपने 60 बोला, तो मैं पर मिनट के हिसाब से कन्वर्ट कर लूंगा। लैम्बडा क्या है, 4 है, पर आवर, है ना, पर आवर। तो NP क्या हो गया आपके पास, लैम्बडा 4/60 यानी कि 1/15 क्या हो गया, ये पर मिनट, है ना। क्या हो गया, ये 1 मिनट में जो लैम्बडा है, कितने परसेंट पहुंच रहे होंगे, अगर 60 मिनट में 4% पहुंच रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने, 1/15% पहुंच रहे होंगे, है कि नहीं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आगे बढ़े। अब क्या कह रहे हैं कि ये चाहता कि 30 मिनट तक कोई कस्टमर ना आए, और जो सेकंड कस्टमर पहुंचा है वो एग्जैक्टली 40 मिनट तक पे पहुंचा है। यानी कि 40 मिनट से पहले केवल एक कस्टमर आया होगा, और वो एक कस्टमर कब तक आया होगा, इस इंटरवल के बीच में आया होगा कि नहीं, यस। यहां तक कोई कस्टमर नहीं, और यहां पे अगली 10 मिनट में एक कस्टमर आया होगा, यस, यही है बात। ओके, तो लिखें इसको। ए मान लिया कि क्या है, इवेंट है। ए कौन सा इवेंट है, ए कौन सा इवेंट माना है कि नो कस्टमर अराइव्ड बिफोर 30 मिनट्स, 30 मिनट से पहले कोई कस्टमर नहीं आता, ठीक है। नो कस्टमर अराइव्ड बिफोर 10:30, ठीक है। 10:30 PM से पहले
कोई नहीं आता, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है, ठीक है, कि 30 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं है, दैट इज नो कस्टमर बिफोर 30 मिनट्स। 30 मिनट से पहले, भाई 10 बजे तो शॉप ओपन हो गई ना, 10:30 तक कोई कस्टमर आ नहीं रहा, यानी कि 30 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आया, 30 मिनट से पहले कोई कस्टमर नहीं आ रहा। और बी इवेंट क्या मान लिया, 40 मिनट तक, भाई दूसरा कस्टमर तो एग्जैक्ट 10:40 पे आया है ना, बोलो। तो 10:40 से पहले कितने कस्टमर आए होंगे, केवल एक। कितने आए होंगे, केवल और केवल एक। ये क्या है, इवेंट। एग्जैक्टली वन कस्टमर arrives before 10:40 AM, that is one customer before 40 minutes। 40 मिनट से पहले केवल एक कस्टमर आया है ना। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो ध्यान से पढ़ो अब इसकी। कस्टमर अराइव इन ए शॉप अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस विद द रेट 4 पर आवर का हिसाब हमने कर लिया कि अगर आपके पास एक घंटे में 4 आ रहे हैं तो पर मिनट के हिसाब से अगर देखें तो 4/60 ये हो गया लैम्बडा पर मिनट। अब आपके पास इंटरवल को मैंने, ये 30 मिनट का है और ये 10 मिनट का है, अगला 20 मिनट का, ये ऐसे डिवाइड कर लिया। अब ये क्या कह रहा है कि सेकंड कस्टमर 10:40 पे आ रहा है, ये पहले हो चुका है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होगी क्या, बोलो। अब इसने क्या दे दिया कि 10:40 पे एक कस्टमर, 10:40 पे क्या आ रहा है, सेकंड कस्टमर आ रहा है। 10:40 पे क्या आ रहा है, सेकंड कस्टमर आ रहा है, यानी कि 10:40 से पहले केवल एक कस्टमर आया होगा, यही है ना बात। 10:40 से पहले क्या आया होगा, एग्जैक्टली एक कस्टमर आया होगा। बात क्लियर है। 10:40 से पहले क्या आया होगा, केवल एक कस्टमर आया होगा। अब ये अगर 10:40 पे सेकंड कस्टमर आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 10:30 से पहले कोई कस्टमर नहीं है। तो अगर इस इवेंट को मैं ए नाम देता हूं कि कोई कस्टमर नहीं आता 10:30 से पहले, इसको बी, तो यानी कि आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना ए की, बोलो हाँ, यही है। ओके, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, आप जानते हैं ना पहले से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है। अब इसको मैं इंटरवल की तरह बना लेता हूं। ये जो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, अब बी ये हो चुका है, यानी कि 40 मिनट तक की बात हो गई। कहां तक की बात हो गई, 40 मिनट तक की। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको, कि यहां पे कोई कस्टमर ना हो और इस रीजन में एग्जैक्टली क्या हो, एक कस्टमर हो। यही तो है ना ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, बोलो। अरे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी की, कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, आपको क्या चाहिए कि इस रीजन में कोई कस्टमर ना आए और इस बीच में एग्जैक्टली क्या है, एक कस्टमर आए। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, इसको निकाल लेता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी क्या है कि पहली 30 मिनट में कोई कस्टमर नहीं और अगली 10 मिनट में क्या है आपके पास, एग्जैक्टली एक कस्टमर है, यही है ना। ये इसमें समस्या है, हैं जी। हाँ 30 से 40 के बीच में आए, बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, है ना। ए भी होना चाहिए और बी भी। ए होने का मतलब क्या है, पहली 30 मिनट में कोई हो नहीं। बी होने का मतलब क्या है, 40 मिनट तक एक कस्टमर होना ही चाहिए, है ना, एग्जैक्टली एक ना, ए और बी ना। तो अब ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, ए एंड बी की बात कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए एंड बी की बात कर रहे हैं। तो बी क्या कह रहा है आपके पास
कि 40 मिनट तक एक कस्टमर है, तो आपने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दो इंडिपेंडेंट के केस में तो आपने ऐसे निकाल ली होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और जब इंडिपेंडेंट नहीं होते तो कुछ और तरीके से। तो मेरे पास अब यहां पे क्या है, अब मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है, केवल और केवल ये है। यहां से यहां तक जाना चाहता हूं मैं, और यहां से यहां जाने में इस वाले रीजन में मेरे पास क्या नहीं चाहिए, ये फार्मूला यूज करूंगा मैं। लेंथ कितनी है इसकी, अब लेंथ कितनी है 30, इसकी लेंथ कितनी है 10, इसमें आर की वैल्यू क्या है 0, यहां पे आर की वैल्यू क्या है 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की पावर में माइनस में लैम्बडा की वैल्यू क्या है 1/15, और एल की वैल्यू क्या है, पहले 30 मिनट के लिए एल की वैल्यू हो गई आपके पास 30, यहां पे एल की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, यहां पे एल की वैल्यू हो गई 10, यहां पे लैम्बडा कितना है, लैम्बडा है 1/15, लैम्बडा क्या है सब जगह 1/15 ही चलने वाला है। तो आप क्या प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, इस रीजन में आपके पास कोई अराइवल नहीं, कोई कस्टमर अराइव नहीं हो रहा, कोई कस्टमर नहीं जा रहा शॉप पे, और इस इंटरवल में केवल एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गई, इसकी बात करो पहले, फार्मूला यूज कर लीजिए आप, माइनस में एल की वैल्यू कितनी है 30 और लैम्बडा की वैल्यू 1/50, लैम्बडा एल कितना बन गया आपके पास 30 इंटू में 1/50। पहले आपके पास क्या है, कोई कस्टमर नहीं है, पहले 30 मिनट के है ना ये, बोलो, अरे पहले 30 मिनट की बात कर रहा हूं ना मैं, ऐसे ही निकालेंगे, कितने कस्टमर पहुंच रहे हैं 0, इंटू में अगली 10 मिनट में, अगली 10 मिनट में, अगली 10 मिनट में केवल एक, e टू द पावर एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है ना, एल की वैल्यू कितनी है अगले 10 मिनट के लिए 10 है, लैम्बडा कितना है 1/15 है, एल इंटू में लैम्बडा क्या हो गया 10 इंटू में 1/15, और कितने परसेंट पहुंच रहे इसमें एक, ये हो गई किसकी प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की। यानी कि अब बी को आप किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको जो चाहिए, क्या चाहिए, ए चाहिए, ए को फेवर करने वाला केस और बाकी रिमेनिंग जो है आपके पास वो, यानी कि मैंने पूरे बी को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। दो पार्ट में क्या, मुझे चाहिए कि पहले 30 मिनट में कोई कस्टमर ना हो और 40 मिनट तक केवल एक कस्टमर हो। तो मुझे अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की कि पहले 30 मिनट में कोई कस्टमर नहीं और अगली 30 मिनट में क्या है आपके पास एग्जैक्टली एक कस्टमर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में। यहां तक ठीक है, आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। आपने निकालो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, निकाला तो होगा, निकाल के आए हैं ना पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। तो मैंने इसमें कर क्या रहा हूं, मैं इसमें ऐसे ही कर रहा हूं ना, प्रोबेबिलिटी ए की निकाल रहा हूं कि पहले 30 मिनट में कोई हो नहीं, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि अगली 10 मिनट में क्या है, दो पार्ट में ब्रेक कर करके काम कर रहा हूं ना, कोई समस्या तो नहीं किसी को, ओके ठीक है। तो ये क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, e टू द पावर -2 और ये e टू द पावर -2/3, दोनों को ऐड करूंगा, e टू द पावर -2 -2/3 -8/3 ना, और ये क्या होगी 0 है, पावर तो 1 हो जाता है। ये 10/15 को मैं क्या लिख सकता हूं 2/3 ना,
2/3 को आगे लिख लेता हूं, 2/3 इंटू में e टू द पावर माइनस में 8/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो गई बोलो। सर हम यहाँ पे जैसे ए और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, तो हाँ। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या दोनों? नहीं, इंडिपेंडेंट हो या ना हो, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इसको। अगर ये डिपेंडेंट भी हैं तो मैंने क्या किया है, अलग अलग ही निकाल लिया ना, मैंने केवल बी का वही पोर्शन लिया ना जो बचा हुआ है रिमेनिंग। यस सर, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगी, जैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पूरा ये आने वाला है नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना दोनों डिपेंडेंट ही होंगे। हाँ, दोनों डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट तो है भाई, कॉमन है आपके पास दोनों में। प्रोबेबिलिटी में इफेक्ट, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि पहले 40 मिनट में केवल एक कस्टमर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि 40 मिनट में केवल कितने कस्टमर हैं, एक कस्टमर है। इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई बोलो। अभी तो मैंने क्या है, जो ए को फेवर कर रहा था उस केस की बात की कि पहले 30 मिनट में मुझे कोई कस्टमर नहीं चाहिए, और लेकिन 40 मिनट तक एक कस्टमर है तो अगली 10 मिनट में आए वो, ठीक है। यही रिस्ट्रिक्शन लगाई ना हमने। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कहा कि मुझे ए चाहिए, ए चाहिए तो 30 मिनट में कस्टमर को अलाउ नहीं कर रहे हैं मानने के लिए, तो कस्टमर 40 मिनट तक तो एक कस्टमर आता ही है, 40 मिनट से पहले एक कस्टमर को तो आना ही आना है। वो आने को तो आपके पास 0 से लेकर 30 मिनट तक भी आ सकता था, लेकिन हम चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इंटरसेक्शन बी में ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट तक कोई कस्टमर आना भी नहीं चाहिए और 40 मिनट से पहले एक कस्टमर भी चाहिए, तो वो उससे एक कस्टमर को कहाँ आना पड़ेगा, 30 से 40 मिनट के बीच में आना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में अगली 10 मिनट में एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोडक्ट कर दी। ये बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह का, समझ गए बात। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, बी अब ये तो नहीं कह रहा था कि पहले 30 मिनट में आना चाहिए पहला कस्टमर, ये तो कह रहा था कि 40 मिनट से पहले एक कस्टमर होना चाहिए। अब बी के फेवर में कौन से केसेस हैं कि वो एक कस्टमर चाहे 30 मिनट पहले आ जाए या इसके बीच में आए, इसमें तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। बी क्या है कि 40 मिनट से पहले एक कस्टमर आ रहा है, यही इवेंट है ना, कि दूसरा कस्टमर 10:40 पे आ रहा है, 10:40 से पहले एक कस्टमर आया होगा, 10:40 से पहले क्या आया होगा, एक कस्टमर आया होगा कि नहीं। तो 10:40 तक एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 40 मिनट, यहां तक इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई भाई, आप मिनट के हिसाब से मान रहे हैं तो ये 40, और लैम्बडा कितना है 1/15, क्योंकि पर मिनट के हिसाब से डिसाइड कर लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सक्सेस कितनी चाहिए, एक कस्टमर चाहिए आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, e टू द पावर माइनस में l लैम्बडा इंटू में l लैम्बडा की पावर कितने कस्टमर चाहिए, एक, अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, e टू द पावर माइनस में 8/3, और ये क्या हो गया 40 बाई ये करके 8/3 ना, ये भी ठीक है, 8/3 e टू द पावर माइनस में 8/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करिए, e टू द पावर माइनस 8/3 दोनों जगह से कैंसिल आउट, 2/3 डिवाइडेड बाई 8/3 1/4 ना। प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूं पहले फार्मूला, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4। अब देखो अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट गलती क्या हो सकती है, एक इसमें ऑप्शन दे रखा है e टू द पावर -2, क्या दे रखा है, e टू द पावर -2 दे रखा है कि नहीं, है ना। अब आपके विचार ये बना कि पहली 30 मिनट में कोई कस्टमर ना आए, पहली 30 मिनट में कोई कस्टमर नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए ना,
हाँ तो बोलो, पहली 30 मिनट में कोई कस्टमर नहीं चाहिए। अगर पहली 30 मिनट में कोई कस्टमर नहीं चाहिए तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल देते ना, ऐसे निकालते हैं। ये क्या बन जाता है, e⁻⁻² ना। ये ऑप्शन में दे रखा है, क्यों, ये क्यों नहीं ले रहे आप? क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्या बोला हुआ है इससे पहले कि 10:40 पे सेकंड कस्टमर आ रहा है, 10:40 पे क्या आ रहा है, सेकंड कस्टमर आ रहा है। उस केस में आपको बताना है कि 30 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। आप ये तो क्या निकाल रहे हैं, ये तो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? ये है सिंपल प्रोबेबिलिटी, जो कि क्या आ गया आपके पास e⁻⁻², जो कि ऑप्शन में है। तो यानी कि अगर आपने इस तरह की मिस्टेक अगर इसमें की पहचानने में, ठीक है, एक कंडीशन लगा के चल रहा है कि 10:40 पे सेकंड कस्टमर आता है। अब आप बताओ कि 10:30 से पहले कोई कस्टमर नहीं आ रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि अब एक कंडीशन क्या होगी, 10:30 से 10:40 तक कोई एक कस्टमर आया होगा, फिर दूसरा कस्टमर 10:40 पे आया होगा, उसके बाद की कहानी इसने नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जब इस फ्रेमवर्क में काम करेंगे तब 10:30 से पहले कोई कस्टमर नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी, ठीक है। समझ रहे हैं बात मेरी? तो ये कोई सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और पहले भी तो किया हमने प्रोबेबिलिटी में ऐसे केस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमने एक डाई को थ्रो किया है, if outcome is an even number, if outcome is an even number, then find the probability that it is an odd। अगर आपके पास आउटकम क्या है, पहले से आ चुकी है कि इवन नंबर आए हैं 2, 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि वो ओड होगा। अब जब पूरे सैंपल स्पेस की बात कर रहे थे तो ओड नंबर कौन कौन है इसमें, सॉरी प्राइम नंबर की मैं बात कर लेता हूं, ओड वगैरह छोड़ो, प्राइम नंबर की। इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, 3 है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 यानी कि 1/2 है। अब ये कंडीशन लगा दे, इफ आउटकम इज एन इवन नंबर, अगर आउटकम क्या है, इवन नंबर है। अब बताओ कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर आने की, ठीक है। आउटकम उसने डिसाइड कर दिया कि जो डाई थ्रो की इवन नंबर आया कोई। अब आपको बताना है कि वो इवन नंबर प्राइम रहा होगा। इवन नंबर क्या रहा होगा, अब कंडीशनल होगी ना प्रोबेबिलिटी। अब इवन में से प्राइम देखना है, इवन में से प्राइम कितने हैं, इसमें केवल एक है, तो 1/3 है, चेंज हो गई ना। तो ऐसा ही केस है, ये भी क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई समस्या तो नहीं है, इसको किसी को दोबारा पूछना है? एक बात है कि ये तो होते ही है तो क्वेश्चन सोचने में लगता है कि इतना टाइम तक ये पॉइंट मतलब इसमें किसमें, देखो एक चीज समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तो पहली बार कर रहे हैं इसलिए 1 मिनट है, नहीं तो आपको तो फार्मूला रखना है ना बस। क्या फार्मूला रखना है, इंटरवल ये है आपके पास, आपने 30, ये तो पर मिनट के हिसाब से आपने पहले डिसाइड कर लिया था ना पहले ही उसमें, कि आपको 60 लेना है या पूरे को मानना है। पूरे को 1 मानेंगे तो ये 1/2 हो जाता, और लैम्बडा कितना चलता रहता, 4 चलता रहता। यही करते ना आप। इतना होने के बाद आपको इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, सीधा सीधा पहली 30 मिनट में कोई कस्टमर नहीं चाहिए, आपको यही लगाना था ना फार्मूला। और अगले 10 मिनट में क्या चाहिए, एक कस्टमर चाहिए। डिवाइड में सीधा सीधा वो करते, कुछ कैंसिल आउट हो गए, ये कैलकुलेशन करनी है, इतना लिखना तो नहीं है ना अपने को। ये क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए लिखना पड़ रहा हमको। भाई एग्जाम में तो नहीं लिखने के लिए बोलेगा ना अपने को। एग्जाम में क्वेश्चन केवल और केवल क्या आएंगे आपके पास, सिंपल डाटा दे के रखा होगा, आपको पुट करना, फार्मूला लगाना है। तो इसमें फार्मूला ही तो लगाना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है ना।
बस आपको एक चीज आनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अगर वो प्रोबेबिलिटी आप सीधा निकाल देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। अब देखो क्या पैटर्न है, 1 मिनट में अपनी आदत नहीं होती सोल्व करने की भाई। चाहे हम सीटेट वगैरह का भी एग्जाम देने चले जाएं, वहाँ पे 250 मिनट में 150 मिनट, शायद 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी नहीं हो रहे होते हमसे। तो ये तो मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर भी तो मुश्किल कहानी तो है ही। और जब मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है भाई, ठीक है। मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे डालेगा, बट ये भी नहीं होगा कि क्वेश्चन ऐसे नहीं डालेगा। क्वेश्चन ऐसे डालेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और ये पूछ रहा है जहाँ पे, ठीक है। क्या करें अब? सर इसमें जैसे ये दिया है इट इज गिवन द सेकंड कस्टमर अराइव्स एट 10:40 am। हाँ, सर यानी सेकंड की तो कोई बात ही नहीं है, तो वन इसके पहले आएगा, इसीलिए तो वन ले रहे हैं सर पहले का। सेकंड कस्टमर कब आ रहा है? 40वें मिनट में आ रहा है या 40 मिनट के बाद आ रहा है? पहले नहीं आ रहा, 40 मिनट पे आ रहा है। 40 मिनट में नहीं आ रहा, वो जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे ही 60 हुआ तब जाके 1 मिनट हुई, है ना? ठीक सर। ऐसे हुआ ना, यानी कि उससे पहले तो कोई नहीं आ रहा। नहीं यानी कि उस पल भर की बात करें, उस पल भर में सेकंड कस्टमर आ रहा, उससे पहले तो नहीं आ रहा ना। नहीं सर। इंटरवल की लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगी उससे। नहीं अगर मैं 0 से 40 तक की बात कर रहा हूं, 40 को क्या ले लेता हूं, ओपन ले लेता हूं। अभी इस इंटरवल में कितने आए? एक ना, सर एक ही आया ना, यस सर। तो उसी की बात कर रहे हैं। बिफोर लिखा ना मैंने एक वर्ड, ठीक है, बिफोर लिखा हुआ है। अगर ये कहता कि 10:40 तक 2 कस्टमर आ गए, तो वो दूसरा कस्टमर 10:40 तक कभी भी आ सकता था। इसलिए मुझे फिर 2 की बात करनी पड़ती, बी में करनी पड़ती कि नहीं? अब उसने कह दिया कि 10:40 पे ही आया है दूसरा, यानी कि उससे पहले तो केवल एक आया है, उससे पहले तो केवल एक ही पर्सन आया, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं बस इंटरवल बनाता रहूंगा और फिर आप उसको समझ लेना। जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन दिखे इंटरवल बना डालो, अगला स्टेप कुछ सोचना ही नहीं आपको, और जो वो चाहता है वो चीजें मार्क करते चले जाओ, बात वहीं पे अपनी खत्म है ना। लेट, बाकी काम रहा फार्मूले का, वो अपना काम करेगा। डिनोट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अप टू टाइम टी। अप टू टाइम टी का मतलब क्या, टी टाइम तक कितने एक्सीडेंट हुए उस नंबरिंग को डिनोट करता है। यानी कि पहली 10 सेकंड तक या 10 मिनट तक या 20 मिनट तक या 30 मिनट तक या 40 मिनट तक, ठीक है, कितने एक्सीडेंट हुए हैं उसकी बात कर रहा है। अजूम एंटी इज ए पॉइजन प्रोसेस। क्या है, पॉइजन प्रोसेस है। विद इंटेंसिटी 2 given that there are exactly 5 accidents during period 20 to 30, यानी कि 20 से 30 तक जब टाइम की बात कर रहे हैं आप, टाइम को आप मिनट में किस में कंसीडर करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। वो क्या है, वो देखें 5 एक्सीडेंट हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट टाइम। अगर टाइम को मिनट में ले रहे होंगे तो हर मिनट में आपके पास क्या है, 2 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आप इंटेंसिटी का मतलब इसकी यूनिट चेंज करने की अब आपको जरूरत नहीं है, समझ गए। पहले की तरह यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले तो लैम्बडा क्या दे रखा था, पर आवर दे रखा था, और पूरे इंटरवल को आपने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए लैम्बडा को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। अब ये तो इंटेंसिटी दे रखा है, यानी कि पर यूनिट टाइम 2 है। अब ये टाइम कितना हो गया, अगर ये 10 मिनट हो गया अब, तो 10 मिनट में कितने हो चुके होंगे, अगर पर मिनट 2 है तो 10 मिनट में 20 हो चुके होंगे, समझ गए। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है। अगर विदाउट यूनिट चल रहा है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो मतलब पर यूनिट टाइम चल रहा होगा। अब टाइम को मिनट में कंसीडर किया है, सेकंड में कंसीडर किया है, आवर में कंसीडर किया है, ठीक है, जैसे भी कंसीडर कर रही है उसके हिसाब से है आपके पास ये, ठीक है। यानी कि इंटरवल की लेंथ 10 दिखाई देगी तो वहां पे 20 हो जाएंगे ये। इंटरवल की लेंथ अगर आपको क्या है 20 दिखाई देगी तो यहाँ पे 40 हो जाएंगे ये, ठीक है। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, पहले की तरह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट there is exactly one accident during time period 15 to 25। 15 to 25 क्या है, एग्जैक्टली एक एक्सीडेंट होगा। और ऑप्शन जो है मैं इसको रब करके ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है 15/32 e to the power -10, बस एक बार मुझे है ना अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बता दीजिएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी अपनी।
ये है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 20 से 30 कितने 5, और 15 से 25 कितने चाहिए आपको, 1। ये हो गया 15 से 25, थोड़ा बड़ा करूं क्या, नहीं, और ये हो गया 30, ये बीच में है 20, है ना, ऐसे लिख लेता हूं मैं। लैम्बडा कितना दिया हुआ है 2, है ना, और इंटरवल की लेंथ आप देख ही रहे हैं, यहां से यहां कितनी है 10, और 20 से लेके 30 तक भी कितनी है 10 है ना। ए इवेंट क्या मान लो फिर से, नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो 1 है, किस इंटरवल में 15 से 25, इसी को ए मान लो। कैसा इवेंट है, इवेंट एग्जैक्टली 1 एक्सीडेंट इन पीरियड 15 to 25। अगर सीधा सीधा पूछ रहा होता तो आप किस तरह से जाते, e⁻- में लैम्बडा, इंटरवल की लेंथ जो l है 10, यानी कि e⁻- में 10 लैम्बडा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ऐसे जाते ना। अगर सीधा एक ही प्रोबेबिलिटी पूछता दो, सीधा अगर एक ही प्रोबेबिलिटी पूछ रही होती आपसे तो आप क्या जाते, e⁻, इंटरवल की लेंथ कितनी है 10 है ना, 10 लैम्बडा है ना, 10 लैम्बडा की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ऐसे निकाल देते कि नहीं, किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं, ओके। बट अब क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहता है। बी क्या है, इवेंट 5 एक्सीडेंट इन पीरियड 20 से 30 सॉरी। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मुझे ज्यादा वो करने की जगह सीधा सीधा बताओ कैसे लिखूं। क्या हुआ होगा, सुनना, अभी 15 से 25 तक केवल एक एक्सीडेंट हुआ है ना, बोलो। वो 15 से 20 के बीच में हो सकता है या 20 से 25 के बीच में हो सकता है। अगर वो 15 और 20 के बीच में हो चुका होगा तो 20 से 25 तक कोई दूसरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा। और बी में टोटल कितने हुए हैं, ये है ना बी, ये बी है, और ये कौन है, यहां तक ए है ना। ए में ए कौन है, अगर वो एक एक्सीडेंट 15 और 20 के बीच में हो चुका है तो 20 से 25 तक फिर कोई और एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो बाकी बी में कितने होने हैं, टोटल 5 होने हैं, तो 5 के 5 एक्सीडेंट 25 से 30 के बीच में हुए होंगे, यस 25 से 30 के बीच में हुए होंगे। दूसरा केस कि मान लिया कि 15 से 20 के बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट ए में एक तो हुआ है, तो एक एक्सीडेंट किसके बीच में हुआ होगा, 20 से 25 के बीच में हुआ होगा, यस। और बी में टोटल कितने होने हैं, 5 होने हैं, तो बाकी 4 कहां पे होंगे, 25 और 30 के बीच में होंगे। एक एक्सीडेंट तो हो चुका ना 20 और 25 के बीच में, बाकी 4 कहां पे होंगे, 25 और 30 के बीच में। अगर ये आप इतना सोच पा रहे हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो भी जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए में एक एक्सीडेंट चाहिए, ठीक है, और बी में चाहिए 5। वो कैसे देख सकते हैं आप कि पहले 15 से 20 के बीच में एक एक्सीडेंट मान लिया, तो 20 और 25 के बीच में क्योंकि ए में एक ही होना है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही तो कॉमन आ रहा है बी के साथ, ठीक है, इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। और बी में क्योंकि 5 होने हैं, इसमें कोई हुआ नहीं, तो बाकी 5 के 5 25 से 30 के बीच में हुआ होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। या फिर क्या हुआ होगा
कि 15 और 20 के बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 20 और 25 के बीच में एक हुआ, तो बी में भी एक हो चुका है अब, और 25 और 30 के बीच में रिमेनिंग 4 भी हो जाएंगे। ठीक है, शिवा, कुलदीप, सोनल, विभूति, यस सर। अगर इतनी सी बात समझ गए बाबू, हैं जी? हाँ 15 से 25 की, वो 15 से 20 के बीच में भी तो हो सकता है ना। और जो बी का है वो 20 से 30 ले रहा है, वो सारे 5 के 5 25 से 30 के बीच में भी हो सकता है। बिल्कुल, दोनों केस ले लिए ना मैंने, दोनों केस ले तो रहा हूं ना मैं। ठीक है, दोनों केस को ऐड कर दूंगा, और क्या, दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों को ऐड कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकालते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, एक डाई को थ्रो किया, 2 चाहिए या 4 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 की प्रोबेबिलिटी प्लस में 4 की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही करते हैं ना आप। 1/6 प्लस में 1/6, या तो 2 चाहिए या 4, दो केस आ गए 2 और 4, तो 2/6 करके 1/, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि मान लिया कि 15 से 20 के बीच में एक एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, तो लिख दूं इफ 1 accident take place in 15 to 20, then no accident in 20 to 25, क्योंकि ए में एक ही होना है। ठीक है, एंड एज बी हैज 5 एक्सीडेंट, क्या है, 5 एक्सीडेंट है ना, 20 और 25 के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं। ठीक है, सो ऑल 5 एक्सीडेंट, ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा बता के निकल जाता। ऑल 5 एक्सीडेंट विल हैपन इन 25 to 30। ठीक है, एक केस ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा केस कौन सा कि 15 से 20 के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, और जब 15 और 20 के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं तो 20 और 25 के बीच में एक एक्सीडेंट को होना पड़ेगा, क्योंकि ए में एक एक्सीडेंट की बात होती है। तो केस सेकंड क्या है, नो एक्सीडेंट in 15 to 20, 1 accident in 20 to 25, remaining 4 in 25 to 30। भाई बी यहां से स्टार्ट हो जाता है ना, अब एक इसमें हो चुका तो रिमेनिंग 4 किस में होंगे, ये तो दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं अलग अलग से निकाल रहा हूं, है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों केस को ऐड करो। इसमें एक एक्सीडेंट ना, इंटरवल की लेंथ कितनी है 5, लैम्बडा कितना है 2 है, तो e टू द पावर 5 इंटू में 2 सीधा 10 करके लिख दूं, समझ में आ जाएगा, सीधा -10 लिख दूं क्या, ठीक है, तो 5 इंटू में 2 -10, ये क्या हो गया आपके पास, एक एक्सीडेंट रखना चाहते हैं ना इसमें, 10 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं, अगली 5 मिनट में ये 5 इंटू में 2 क्या हो गया 10, e टू द पावर -10, इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं है तो 10 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। एक टाइम के लिए अगर लिखना चाहते हैं आप तो मैं 10 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल लिख देता हूं। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें कितने होंगे रिमेनिंग, 5 के 5 इसमें होंगे, क्योंकि बी में 5 होने थे, इसमें कोई हुआ नहीं तो इसमें 5 होंगे। क्या है इंटरवल की लेंथ, फिर से 5 है, 5 इंटू में 2 -10, 10 की पावर कितनी हो गई आपके पास 5/5 फैक्टोरियल। ये हुआ पहले वाला केस प्लस में, पहले उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं, e टू द पावर -10 कोई एक्सीडेंट नहीं है तो 10 की पावर 0/0 फैक्टोरियल। दूसरे में एक एक्सीडेंट हो रहा है, इंटरवल की लेंथ तो वही रहने वाली है, कुछ बदलने वाला है नहीं। एक आपके पास एक्सीडेंट हुआ है तो 10 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और इसमें कितने होंगे रिमेनिंग 4 होंगे। इंटरवल की लेंथ वही है भाई, 5 इंटू में 2 10 हो गया आपके पास,
10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 होने वाले हैं ना एक्सीडेंट, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट 4/4 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ गई। इस चीज को कंटिन्यू करें। ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी e⁻ -10 है, दोनों में से e⁻−30 हो गया बाहर। अंदर क्या बचा, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 बचा भी, 10 की पावर 6/5 फैक्टोरियल, या 10 की पावर 5 भी कॉमन ले लूं, ये भी 10 बनेगा, ये भी 10, 10 की पावर 5 और कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक 10/5 फैक्टोरियल। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप, जो भी है। अगर आप ज्यादा कुछ कॉमन लेना नहीं चाहते थे, मैं तो ले लेता हूं ऐसा, एक 5 को कट ही कर दो, एक 5 को 10 से कट करेंगे, ठीक है, तो ऊपर 2 बच जाएगा, और 10 की पावर 5 यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, ऐसे ले लो। e⁻−30, 10 की पावर 5 कॉमन, अंदर बचा आपके पास, यहां पे 5 से 10 कैंसिल आउट होके 4 फैक्टोरियल लिख देना, 2/4 फैक्टोरियल, और यहां पे बचेगा 1/4 फैक्टोरियल, यानी कि 3/4 फैक्टोरियल ना। कुछ गलती तो नहीं, अगर कुछ गलती नहीं हुई तो आगे बढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5 एक्सीडेंट इन 20 to 30 इंटरवल की लेंथ कितनी 10, लैम्डा कितना 2, इसमें 5 एक्सीडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से। कितने एक्सीडेंट, 5, ऐसे ना। कुलदीप, सोनल, प्रोमिला, अनु, ओके इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻−20, 2 की पावर 5, 5 की पावर 10 की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिवाइड आप कर दीजिए। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻ क्या बचेगा, -10 बचेगा, है ना। नीचे क्या बचेगा, 2 की पावर 5 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 2/4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल था ना, 3/4 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यही कुछ होने वाला है ना। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसके डिवाइड में ये रखेंगे तो 10 की पावर 5 कैंसिल आउट, e⁻−10 बचेगा, ऊपर 3/4 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में आपके पास 2 की पावर 5 और ये 5 फैक्टोरियल ऊपर चला गया। तो कुल मिला के आपके पास 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 15 हो जाएगा, नीचे 32, 15/32 e⁻−10। ये है क्या कहीं, ऐसा कुछ है, ऑप्शन है ना। तो आप इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे।
तो एक दो और निकाल के देखेंगे, एक और क्वेश्चन दें इस पे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। बोलो अगर आप रेडी हैं तो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर, ठीक। इसको आप एक बार देख लीजिए, मैं रब कर रहा हूं फिर। एक सिंपल क्वेश्चन रखते हैं पहले, सिंपल क्वेश्चन है मीन वगैरह पे, वो एक बार करके दिखाओ मुझे। दिसंबर 16 में आया। लेट एक्स साइज आई की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ये क्या है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये जो है ये सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। each having a normal distribution हालांकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विद मीन 2 एंड वेरिएंस 5, मीन और वेरिएंस दिए हुए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, then which of the following is true। और ऑप्शन दिए हुए हैं 1/n समेशन i 1 to n x साइज। ये बनी आपके पास, ठीक है। इसको आप सीरीज ऑफ पार्शियल सम की तरह देख सकते हैं, ठीक है। या टर्मों को अरेंज करें, n की वैल्यू आपने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, ठीक है। 1 के लिए जो टर्म आई, 2 के लिए जो टर्म आई, सम जो बना 3 के लिए जो आया, उसको सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज करके, जैसे भी आप समझना चाहो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की बात कर सकते हैं आप, जिस भी सेंस में समझना चाहो। कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी, माइक बंद कीजिए, माइक किसका ऑन है? दूसरा ऑप्शन है 1/n i 1 to n x i स्क्वायर converges in probability to 9। मीन का और वेरिएंस का जस्ट फार्मूला यूज करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है, केवल और केवल फार्मूला यूज करना, उससे काम बन जाएगा। 1/n समेशन i 1 to n एक्स आई, इसका स्केयर कन्वर्जेस टू इन प्रोबेबिलिटी टू 4। देखो अगर ये 2 को कन्वर्ज कर रहा होगा तो इसका स्केयर किसको कन्वर्ज कर रहा होगा, 4 को कन्वर्ज कर रहा होगा। बस इसको 2 को कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक 4 को हो जाएगा। और लास्ट जो है समेशन i 1 to n एक्स आई अपॉन में एन स्क्वायर। ये तो आपने रियल में की होंगी ऐसी चीजें। कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब समझो ये एन पे तो समेशन नहीं चल रहा ना, रनिंग किस पे चल रही है, आई पे चल रही है। यस, रनिंग किस पे चल रही है भाई, आई पे चल रही है ना। एन को अंदर बाहर कर सकते हैं आप। अब ये देखो, ये एक एन है,
और ये क्या है, एन स्केयर है, ये क्या है, एक्स आई स्केयर बाई एन स्केयर है ना। अगर ये 9 को जा रहा होगा तो एक एन से डिवाइड करने के बाद ये कहां पे भागेगा फिर, अगर ये 9 पे जा रहा है तो n से डिवाइड करने के बाद n गोज टू इन्फिनिटी, ये कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको 9 दिखा दिया तो ये ऑब्वियस है 0 पे जाना ही है ना। यानी कि इसको 2 दिखाना और इसको 9 दिखाना काम है, बाकी दोनों ऑप्शन इन पे डिपेंड करते हैं, कर देंगे नहीं तो कैसे दिखाएंगे, बोलो। ये क्या मीन का फार्मूला नहीं नजर आ रहा आपको, बोलो कैसे निकालते हैं मीन, ऊपर वाला क्या मीन का फार्मूला नहीं है ये। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मीन जो है आपके पास किसके इक्वल है, जो आपके पास मीन है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मीन कितने किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है।